हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका पार्ट 4 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट 4 में वेलकम है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा। आज हम उसकी नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे जिसमें हम एक पैराग्राफ को किस तरह से सेट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कर रहे थे, तो उसे आज हम आगे देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है हमारा, उसमें कैसे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस चल रहे हैं। अब बच्चों, हम पैराग्राफ के स्टाइल्स की बात कर रहे थे कि अब पैराग्राफ में किस तरह के स्टाइल्स होते हैं। हम अपने पैराग्राफ को किस किस तरह से किस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से ही कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था, अगर मुझे पुरानी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना होता है तो मैं फॉर्मेट पे जाती हूँ और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करती हूँ या कंट्रोल एम का यूज़ करती हूँ। अब देखिए बच्चों, मेरे पास इस तरह के कुछ पैराग्राफ्स हैं, राइट। अब मैं जैसे इस पैराग्राफ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इस पैराग्राफ को चेंज करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जो कि यहाँ मेरे लेफ्ट कॉर्नर में टॉप कॉर्नर में गिवन है। तो अगर मैं इस पैराग्राफ को टाइटल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो देखिए मेरा टाइटल किस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसी पैराग्राफ को सब टाइटल में करना चाहती हूँ तो मेरा सब टाइटल इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो बच्चों इस तरह से हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग अलग पैराग्राफ में मान लीजिए मैं अलग अलग तरह की चीज़ें लगा सकती हूँ। मान लीजिए मैं इसको हेडिंग 4 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो वो मेरा पूरा एक लाइन पे नहीं बल्कि एक पूरे पैराग्राफ पे काम करेगा मेरा पैराग्राफ स्टाइल, जो कि बच्चों यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गिवन होता है। नेक्स्ट बच्चों, हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंडिंग पैराग्राफ्स। इंटेंडिंग पैराग्राफ में बच्चों बेसिकली क्या होता है कि हम उसमें, देखिए मैं करके बताती हूँ आपको। इसमें हम अपने पेज का एक साइज़ को, जैसे मैं जिस पैराग्राफ को बड़ा करना चाह रही हूँ उसको बड़ा कर सकते हैं, राइट। देखिए जैसे अब मैंने इस पैराग्राफ को पेज के इस तरफ कर दिया, मैं चाहती हूँ इस तरफ भी हो जाए, तो मैं इस पैराग्राफ को, मेरा लेआउट देखिए कितना बड़ा हो गया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ इसे। इस तरह से बच्चों, अब मैं इसको और भी कर सकती हूँ। दोनों तरफ से मैं अगर कर दूंगी तो मेरे फुल पेज पे ये पैराग्राफ आ रहा है। तो ये पर्टिकुलरली पैराग्राफ के लिए होता है। और अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगी तो मैं यहाँ से इसमें माउस को ड्रैग करते हुए डिक्रीज कर सकती हूँ जहाँ तक मेरा मन चाहे। वो पर्टिकुलर पैराग्राफ पे वर्क करेगा बच्चों। आप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने इस पे क्लिक किया था, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसका भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, ये बस आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके चेंज कर सकते हो आप इसको। ये होता है बच्चों हमारा क्या, पैराग्राफ इंटेंट। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलाइनिंग पैराग्राफ, कि हम अपने पैराग्राफ को किस तरह से अलाइनमेंट करते हैं उसकी, कि कहाँ उसको एडजस्ट करते हैं। तो हमारी 4 तरह की अलाइनमेंट होती है बच्चों, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अब उसको देख लेते हैं हम करके एक बार कि क्या होता है ये। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरा ये पैराग्राफ है और मैं क्या चाहती हूँ, इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगी और मैं उसको सारे पैराग्राफ को इस तरीके से चाहती हूँ, राइट अलाइंड चाहती हूँ। तो ये राइट अलाइंड हो गया बच्चों, ये मेरा जस्टिफाइड हो गया, ये मेरा अलाइन लेफ्ट हो गया और ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर में मेरा पैराग्राफ इस तरह से दिखेगा। आपको अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। अब मैं बच्चों आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी सारे अलाइनमेंट्स को। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी अलाइनमेंट होती है वो हमारी हमेशा लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, राइट।
अब देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट में ये लेफ़्ट की तरफ होता है। अब अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करती हूँ तो ये देखिए मेरा अब ये जो मेरे वर्ड्स हैं, ये जो मेरे लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाता है, सेंटर ऑफ द पेज आ जाता है। और अगर मैं राइट में चाहती हूँ तो राइट में आ जाएगा, राइट में फिर मेरे पेज के राइट साइड में आ जाएगा। एंड अगर मैं जस्टिफाइड करती हूँ तो जस्टिफाइड में मेरी इक्वल इक्वल लेंथ्स आएंगी, जितना मैं लिखूँगी उसकी इक्वल इक्वल लेंथ्स आ जाएंगी। अब बच्चों इस पैराग्राफ में एक बार करके देखते हैं। तो अभी ये मेरा लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट हैंड लाइन के बाद अब मैंने इसे सेंटर कर दिया, तो मेरी आप बीच वाली लाइन में ज़्यादा देख रहे होंगे कि ये सारा मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ द पेज आ गया। अब मैं इसको देख राइट कर दिया मैंने, तो राइट अलाइनमेंट में ये मेरा राइट हैंड साइड चलेगा सारा। देन अब जस्टिफाइड में मेरा क्या आ जाएगा, जस्टिफाइड में मेरी सारी लाइंस इक्वल हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नहीं, और इसकी बच्चों शॉर्टकट कीज़ भी होती है, शॉर्टकट होती है। लेफ़्ट के लिए हम कंट्रोल+L का यूज़ करते हैं, सेंटर के लिए हम कंट्रोल+E का यूज़ करते हैं, राइट के लिए हम कंट्रोल+R का यूज़ करते हैं, और जस्टिफाइड के लिए हम कंट्रोल+J का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉन्ट कलर, हाइलाइट्स एंड बैकग्राउंड कलर, कि हम अपने फ़ॉन्ट के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जो ये गिवन है, अगर हम चाहते हैं हम इसका कलर चेंज कर दें, ये ब्लैक की जगह कोई और कलर कर दें, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए हमारा ए, और इसमें अगर हम कोई भी कलर यहाँ से डाउन एरो से चूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे लाइट पर्पल 3 कलर कर देती हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये जो भी मेरा लिखा हुआ आ रहा है, ये किस में लिखा हुआ आ रहा है, लाइट पर्पल कलर में लिखा हुआ आ रहा है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग कलर बच्चों क्या होता है कि जिससे आप अपने कलर बॉक्स का कलर चेंज कर सको। फॉर सपोज़ मुझे पूरे इसी डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है, पूरे इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो मैं पीछे कोई भी हाईलाइट कलर ले सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, पर इसमें ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, लाइट शेड लेते हैं। ये देखिए किस तरह से मैंने क्या किया, अपने बैकग्राउंड के कलर को, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड पेज का है उसको किस तरह से चेंज किया, मैंने हाईलाइट कलर से चेंज किया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड कलर। इसी तरह से बच्चों हम बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, कि बैकग्राउंड में अगर हमें चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे, हम पूरे बैकग्राउंड को इसी तरह ले लेंगे और चेंज कर देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अगर हमें किसी भी पैराग्राफ को बुलेट्स या नंबर्स देने होते हैं तो हम किस तरह से देते हैं, राइट। तो हम अपने लिब्रे ऑफिस में एक बार जाते हैं, ये हमारे पैराग्राफ्स हैं, राइट। अब हम इसको यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हैं हमारे बुलेट्स, जिन ये अलग अलग तरह के बुलेट्स हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं इस तरह के बुलेट का यूज़ करती हूँ, तो मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ में भी इसी तरह का बुलेट आ जाएगा, राइट। जब मैं इसके बाद एंटर करती हूँ तो मेरा ये बुलेट आ जाता है। कोई भी आप फॉर सपोज़ आप नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर मैं ये वाला बुलेट लेना चाहूँ, सॉलिड डायमंड बुलेट, तो मैं डायमंड बुलेट ले सकती हूँ, और जैसे ही मैं अपना पैराग्राफ नेक्स्ट करती हूँ तो मेरा ये बुलेट यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका नेक्स्ट तरह का बुलेट आ जाएगा। उसी तरह हमारा यहाँ पे नंबरिंग का है, हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे मैंने अपने इस पैराग्राफ में नंबरिंग कर दी, सपोज दिस वन। अब मान लीजिए मैं इसके सब पार्ट्स देना चाहती हूँ, तो पहले तो 2 आ जाएगा, तो 2 को आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे जाना है और मुझे यहाँ पे नंबरिंग देनी है। अब ABCD दे देती हूँ मैं, ताकि ये मेरा क्या आ जाए बच्चों। जैसे कि हम नेक्स्ट अपनी नंबरिंग की बात कर रहे थे, तो देखिए हम यहाँ पे नंबरिंग डालते हैं। जैसे मैंने इस पैराग्राफ के लिए नंबरिंग दे दी,
यहाँ पे 1, राइट। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट करूँगी तो नेक्स्ट करने के बाद लिए मुझे 2 बार अगर मैं एंटर दबाती हूँ तो उसके बाद मैं अपना यहाँ पे सब पार्ट दे सकती हूँ। किसी के अंदर कोई पार्ट हो, अब उसके लिए फिर मैंने कुछ लिख दिया हेलो, उसके बाद मैंने उसका पार्ट दिया कैट, फिर सब पार्ट दे दिया बैट। देन अगेन 2 बार आप एंटर करते हो तो नेक्स्ट हमारा फिर से अगर हम चाहते हैं नंबर 2 आ जाए तो उसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा क्या है। बुलेट्स और नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अगर हमें किसी पैराग्राफ को पूरे को कलर देना होगा या बैकग्राउंड देना होगा तो वो हम कैसे दे सकते हैं। वो हम बच्चों ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ फॉर्मेट टैब पे जाती हूँ। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है, मैं पैराग्राफ पे जाती हूँ तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है बच्चों, जिस पे हमारा ऑप्शन है एक एरिया, राइट। एरिया पे आप कहाँ जाओगे, कलर पे जाओगे और हमारे काफ़ी सारे शेड्स हैं, कलर्स हैं। तो मैं एक लाइट ब्लू कलर शेड करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा पैराग्राफ है वो लाइट ब्लू कलर में आ गया है। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो फिर से बता देती हूँ, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे हमारे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे जब आप क्लिक करोगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटेंट एंड स्पेसिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइन एंड नंबरिंग, टैब्स, ड्रॉप कैप्स, बॉर्डर्स, एरिया, ट्रांसपेरेंसी। एरिया में जाके हम किस में जाएंगे, कलर में जाएंगे। तो कलर में जाने के बाद हम अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और ये हमारा कलर चेंज हो गया, राइट। अब नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं क्या है हमारा इसमें। अच्छा बच्चों, अगर हमें कोई भी पैराग्राफ को बॉर्डर असाइन करना होगा तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, अब बॉर्डर देख लेते हैं। इसी पैराग्राफ को मान लीजिए अगर मुझे बॉर्डर देना हो तो मैं अगेन फॉर्मेट पे जाती हूँ, पैराग्राफ पे जाती हूँ। पैराग्राफ को के बाद में यहाँ पे बॉर्डर्स ऑप्शन है मेरा ड्रॉप डाउन में, तो बॉर्डर ऑप्शन में मान लीजिए मैं सारी तरफ का बॉर्डर ले लेती हूँ। उसके स्टाइल को मैं जाती हूँ कि डॉटेड आए, कलर में चाहती हूँ उसका ब्लैक ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। डार्क ब्लू हो गया है। और कौन कौन से स्टाइल्स हैं मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो मेरे पास यही स्टाइल्स हैं तो मैं ये डबल वाला ही कर लेती हूँ और इसको हम फिर ओके करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर आ गया। इस तरह का हमने क्या किया, एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्या आ जाता है, पेज फॉर्मेटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या होगा वो चेक करते हैं बच्चों एक बार। नेक्स्ट बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेज फॉर्मेटिंग के बारे में कि पेज फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। पेज फॉर्मेटिंग में बेसिकली बच्चों जो हमारे प्रिंट के लिए पेज को सेट किया जाता है उस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि बेसिक चीज़ें जो जो हमारी होती है, जैसे कि पेज में हमारा पेज का साइज़ क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, साइडों में जो हमें मार्जिन देने होते हैं प्रिंट के टाइम पे, फिर हमारा हेडर फुटर क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, बैकग्राउंड एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, हम इसमें सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पेज पे ओपन कर लेते हैं अपने पेज को। फॉर सपोज मेरा ये पेज है और मुझे इसके पेज की सेटिंग को चेक करना है। तो पेज के हम जाएंगे फॉर्मेट के पेज स्टाइल्स में और हम यहाँ पे जाके पेज स्टाइल में हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट कौन सा यूज़ हो रहा है। A4 साइज़ का यूज़ हो रहा है फॉर्मेट हमारे। मैंने पहले भी बात करी थी, इसमें डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स होते हैं जो हमारे प्रिंटिंग एरिया को डिस्क्राइब करते हैं कि जब प्रिंट होता है हमारी जो प्रिंट होती है, शीट प्रिंटर होता है, उसमें बेसिकली A4 साइज़ की शीट्स चलती हैं। तो A4 साइज़ को हम सिलेक्ट करके रखते हैं। फिर बच्चों हम इस पर अपनी विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, देन ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या देखना है हमें, इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक।
अब हम अपने पेज में ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये इस वाले पे देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस लाइन के बाद जो है ये मेरा जो ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, मुझे यहाँ पे पेज ब्रेक देना है, यानी ये मेरा दूसरे पेज पे आना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगी, मैं इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट पे जाने के बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन क्लिक कर दूँगी, तो उसमें मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। मैं इसका प्रीव्यू देख लेती हूँ प्रिंट में कैसा आएगा। हम प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+P का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पेज में मेरा वहीं तक आया और नेक्स्ट पेज में देखो मेरा कहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में मेरा उससे आगे का शुरू हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज में मेरा प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं क्या है आगे गिवन। क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर की हम अपने जो भी पेज लिख रहे हैं उसको हेडर एंड फुटर कैसे दे सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इंसर्ट पे जाना है, फिर हमें यहाँ पे हमारा हेडर एंड फुटर ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। तो हम अगर हेडर पे जाते हैं तो हेडर पे हम जो हमारा मन करता है, जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा हेडर हो जाएगा, राइट। वो हमारे हेडर में आ जाएगा, हर पेज के हेडर में लिखा हुआ आ जाएगा। ये मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर जो है मेरा हेडर हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहीं पे फुटर डालना चाहती हूँ, फुटर होता है बच्चों जो पेज के एंड में देते हैं, राइट। जो पेज, अब देखिए हर एक पेज में मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ आएगा, राइट। अब जो पेज के एंड में यहाँ पे देंगे उसको कहते हैं हम फुटर। यहाँ पे मान लीजिए हम पेज नंबर डाल सकते हैं बच्चों। अब मेरे जो भी पेजेस हैं, ये जो हमारा फर्स्ट पेज है इसके एंड में मेरा यही पेज नंबर 1 है, तो इसके एंड में मैं क्या कर दूँगी, मैं फुटर डाल दूँगी, यानी पेज नंबर डाल देती हूँ। मान लीजिए पेज नंबर 1। अब ये मेरा सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में मेरा आ जाएगा पेज नंबर, ठीक है। जो मैं यहाँ फुटर में डालना चाहती हूँ वो आ जाएगा। फुटर जो होता है मेरा एंड ऑफ द पेज होता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है पेज डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। तो हम बैकग्राउंड्स और पेज बॉर्डर डालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जाते हैं फिर से फॉर्मेट पे जाने के बाद हम अपने पेज के स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, पेज का बॉर्डर चाह रहे हैं, तो हम उसके बॉर्डर को सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर बॉर्डर्स गिवन है, तो हम उसमें चारों डायरेक्शन वाला कोई बॉर्डर ले लेते हैं। देन हम मान लीजिए इसमें ये थिक लाइंस लेके इसे अप्लाई कर लेते हैं और ये देखिए इस तरह का हमारा पेज दिखेगा जब हम उसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के बाद हमारा ये इस तरह का पेज बॉर्डर आ जाएगा, राइट। हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए हमारा एक बार Ctrl+P करेंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा कि इस तरह का हमारा पेज कुछ दिखेगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट जो आ जाता है बच्चों, हम अलग अलग तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं, और अगर हमें अपने बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना होता है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं कि हमको अगर अपने पूरे पेज को एक बैकग्राउंड कलर देना होगा तो हम वो कैसे दे सकते हैं। हम उसके लिए अगेन फॉर्मेट पे जाएंगे, पेज स्टाइल्स पे जाएंगे। पेज स्टाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा एरिया गिवन है, एरिया में हमारा कलर आ जाता है। कलर में मान लीजिए हम कोई भी डिफरेंट सा शेड ले लेते हैं, जैसे ये शेड हमने ले लिया और ये हमारा बैकग्राउंड में कलर आ गया, राइट बच्चों। अब कलर की वजह से कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं हटा देती हूँ इस कलर को। मुझे बस आपको बताना था कि कलर कैसे आता है। नेक्स्ट देख लीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक में अब हमारा क्या है कि हम बच्चों कैसे अलग अलग तरह की इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज में, या कोई शेप को इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करते हैं वो देख लेते हैं बच्चों हम।
तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब पे जाके कोई भी अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है फॉर सपोज, तो हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे डेस्कटॉप पे ये एक इमेज पड़ी हुई है, तो ये मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँगी तो ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। फिर ये मैं माउस से इस इमेज को अपना रोटेट कर सकती हूँ इधर से उधर, और इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकती हूँ। देखिए ये इस तरह से, राइट बच्चों। अब मैं नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से हम अलग अलग तरह की इमेजेस होगी, चार्ट्स होगी, मीडिया ऑब्जेक्ट्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शेप्स हो गई, जो अगर हमें ऐड करनी हो, मान लीजिए ये कोई स्माइली फेस हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम स्माइली फेस ऐड कर सकते हैं। देखिए अब मुझे इसके साइज़ को बढ़ाना है, तो मैं इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से मेरी स्माइली दिखे, राइट। इसी तरह हम काफ़ी और भी चीज़ें बच्चों ऐड कर सकते हैं, वो हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों शेप, स्पेशल करैक्टर भी हो गए हमारे डॉक्यूमेंट की, सब कुछ हमने ऐड करके देख लिया। अब बच्चों हमारे जो पेज को हमें डिवाइड करना है वो कॉलम्स में कैसे डिवाइड करना है हम वो सीखें। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है किस तरह से हम अपने एक पेज को डिवाइड कर सकते हैं कॉलम्स में। अगर मुझे अपने पेज को इस तरह से दिखाना होगा, 3 कॉलम्स में दिखाना होगा, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ वो देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये मेरा पेज है बच्चों, तो पेज पे पहले फिर से हम फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा कॉलम्स ऑप्शन दिया हुआ है। कॉलम्स ऑप्शन में अगर मैं उसको 3 में डिवाइड करना चाहती हूँ पेज को, या मैं उसको 2 में डिवाइड करना चाहती हूँ पेज को, या मैं उसको इस तरह से एक ज़्यादा और एक कम में, हम मान लीजिए यहाँ पे 3 में डिवाइड कर देते हैं अपने पेज को, तो अब मेरा पेज कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों। अब मान लीजिए मुझे 2 कॉलम्स तो दिखाई दे रहे हैं, पर मेरे को तीसरा कॉलम नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं उसके लिए आपको दिखाती हूँ यहाँ पे करके। ये देखिए बच्चों, इस तरह से मेरे तीनों कॉलम्स में, तीनों पेजेस में कुछ ना कुछ आ जाएगा, तीनों कॉलम्स में एक पेज के आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने पेज को कॉलम्स में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। मैंने आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।